की आवाज लगती वो लगती तो सब आप खुल के बोलो मतलब। बॉलीवुड में धमकियों का दौर जारी है। एक उभरती हुई अदाकारा को फिर एक थ्रेटनिंग कॉल आया है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं उस अभिनेत्री से जिनको थ्रेटनिंग कॉल आया है। ऐसा हुआ है कि मुझे एक बहुत वियर्ड से नंबर से कॉल आया था, लाइक +1111 करके, जो नंबर मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। और एक लड़का था जिसने, पहले तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया बिकॉज़ मुझे लगा ये कोई सर्विस नंबर है, या जैसे हम यूजुअली सोचते हैं कि शायद कोई सर्विस मैसेज होगा, नंबर होगा या कुछ ऐसा। तो सेकेंड टाइम, जब उससे पहले भी मुझे एक बार कॉल आया था बट उसका नंबर ब्लिंक नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट कॉलिंग। जब मैंने बात की तो ये बंदे ने मुझसे बोला कि लाइक मैंने आपकी फ़ोटो देखी है, एक्चुअली मैं डेबोनेर के कवर पेज पे अभी मैंने एक बिकनी शूट किया था, कवर गर्ल, एज अ कवर गर्ल। तो उसमें उसने मुझे बोला था आपकी फ़ोटो बड़ी सेक्सी है, आई वांट टू हैव सेक्स विथ यू फॉर 3 days, इफ़ यू डोंट डू इट तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी। तो मैंने मेरे साथ एक फ्रेंड थे मेरे, मैंने उन्हें कॉल पास किया तो उन्होंने हेलो बोला, तो उसने सामने से बोला कि देयर इज़ समवन एल्स ऑन द कॉल, ऐसे करके उसने फ़ोन रख दिया। मैंने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की, मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया पहले 100 पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। और डेफिनेटली मुझे भी डर था बिकॉज इवन आई वॉज स्केर्ड जब मुझे ये कॉल आया। तो मैं गई पुलिस स्टेशन में, मैंने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया इस सब के बारे में, और मैंने कंप्लेंट लॉन्च की। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था, लाइक आई स्टे एट सानपाड़ा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप सानपाड़ा चौकी में एक बार जाके सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए कंप्लेंट लॉन्च हो चुका है। तो मैं जब वहाँ पे इन्फॉर्म करने गई तो वहाँ पे वो चौकी में एक भी हवलदार इंसेंस कोई भी नहीं था, लाइट बंद थी, दरवाज़ा खुला हुआ था ऐसे ही। और मैं काफ़ी 15 to 20 मिनट्स तक मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे खड़ी थी बिकॉज मेरी मॉम भी घर पे नहीं है, तो मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। तो वहाँ पे फिर कोई आया नहीं तो मैं घर चले गई, इसलिए मैंने फिर खुद जाके नेट पे चेक किया ये नंबर के बारे में। तब मुझे ये मालूम पड़ा कि देर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो ये नंबर से हैरेस हो रहे हैं। ये कोई यूके का नंबर है आई बिलीव, ऐसा वो नेट पे जो साइट है वहाँ पे आया है। और काफ़ी कंप्लेंट्स हैं वहाँ पे कि लोग थ्रेट कर रहे हैं, उनको 15-20 बार कॉल आ रहा है ये नंबर से बार बार। तो आपको लगता है कि जब आपके मैगजीन में फ़ोटो आने के बाद जो शख्स आपको धमका रहा है वो आगे वापस भी धमका सकता है, तो आगे आप वापस अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग बोल्ड शूट करते हैं या बिकनी शूट करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम परमिशन दे रहे हैं उनको, कि ये हमको कुछ भी समझ सकते हैं या वो हमें कॉल करके कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन वी बिलोंग टू गुड फैमिली, हम लोग भी, दिस इज़ आर जॉब जो हम करते हैं। और डेफिनेटली हमें भी डर लगता है जब हम घर से निकलते हैं। हमारा तो काम काफ़ी, जैसे सबको मालूम है, काफ़ी देर तक चलता है, इतना हमें कभी बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो डेफिनेटली डर तो है, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस बारे में एक्शन लें, क्योंकि ये सिर्फ अब मेरी बात भी नहीं है बट बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, और क्या सब इसलिए वेट करेंगे कि कभी कोई चीज़ हो और तब एक्शन लिया जाए? कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक्शन लिया जाए कुछ होने से पहले। अभी धमकियाँ आ रही हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो वही मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली एटलीस्ट पता लगाया जाए कि ये फ़ोन्स कहाँ से आ रहे हैं। ये नंबर बड़ा वियर्ड है, लोग यूजुअली सोचते हैं कि एक ऐसी कोई प्रैंक कर रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट अ प्रैंक, दिस इज़ समथिंग सीरियस विच वी नीड टू, हमें चाहिए कि लोग इस बारे में एक्शन लें डेफिनेटली। सुनीता जी, अक्सर देखा गया है कि जो भी नई मॉडल वगैरह फिल्मों में आती है तो किसी न किसी तरह सफलता पे जाने के लिए शॉर्टकट अपनाती है, तो क्या मतलब आप बताओगे कहीं ये आपका ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? देखिए, अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना होता, जैसे मैंने बताया, हमें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, अलग अलग तरीके के ऑफर्स आते हैं। अगर मुझे पब्लिसिटी करना है तो मैं कोई भी एक मैगजीन के लिए न्यूड पोस्ट करके मुझे अपने आप पब्लिसिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पब्लिसिटी की बात नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है। यहाँ पे ये है कि हम लोग भी, अगर हम लोग सेलिब्रिटीज़ अगर है कहीं पे, अपकमिंग मॉडल्स है, तो भी हमें लोग जानते हैं। हम भी फिर भी एक नॉर्मल लड़की की तरह सिक्योर फील करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम दूसरों की तरह सिक्योर फील करें। और जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है, वो आप भी जानते हो, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज़ समथिंग लोगों के साथ भी हो रहा है, ये मेरे अकेले की बात नहीं है। ये एक इशू है बिकॉज ये नंबर से काफ़ी लोगों को कॉल आ रहा है, और ये कोई भी नॉर्मल जाके नेट पे चेक कर सकता है। यू कैन डेफिनेटली जाके देखिए, आप नेट पे भी काफ़ी कंप्लेंट्स है ये नंबर के बारे में जिससे ये फ़ोन्स आ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट आपके घर पे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
सुनीता जी, ये कॉल आने के बाद क्या आपने ये पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को दी होगी, तो ज़रूर उनको किसी न किसी प्रकार से डर सा बैठ गया होगा, तो मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको उन्होंने क्या हिदायत दी है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मॉम नेटिव गई हुई है, उससे मुझे और डर लग रहा है कि आई डोंट नो जिसने मुझे कॉल किया उसको ये मालूम है कि मेरा डेबोनेर में कवर पेज पे फ़ोटो आया है। तो मेरी मॉम भी घर पे नहीं है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको भी काफ़ी डर लग रहा है इस बारे में। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम लोग जाके कंप्लेंट लॉन्च करेंगे पुलिस स्टेशन में। तो जब मैं नेरुल में गई तब मेरा कंप्लेंट लॉन्च किया गया, बट सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में जब हम गए वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वहाँ पे किसी ना किसी को तो रहना चाहिए था कि मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ, और मैं अब तक इन्फॉर्म नहीं कर पाई हूँ। तो सुनीता जी, अभी आगे इस पुलिस से अगर आपको समझो कोई राहत नहीं मिलती है, तो फिर आप आगे अगला कदम क्या उठाओगे? अ, अगर मुझे मेरे को पूरा होप है कि हमारी मुंबई पुलिस डेफिनेटली हमारी मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम करते, बट डेफिनेटली करेंगी। कहीं ना कहीं कोई लैक है तो इसीलिए वो नहीं अवेलेबल होंगे, मेरा सोचना ये है, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है। बट अगर नहीं होता है डेफिनेटली, तो मैं मीडिया के थ्रू जाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि डेफिनेटली आप लोग खुद जाके नेट पे देखिए ये चीज़ हो रही है, और देखते हैं कि मैं अपनी तरफ से क्या कर पाऊँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये नंबर के बारे में सारे डिटेल्स निकाल पाऊँ, और मैं ट्राई करूँगी उसको रीच करने के लिए। मैंने भोजपुरी मूवीज़ की है। लास्ट मूवी जो मैंने की थी उसमें रवि किशन जी लीड थे, रामपुर के लक्ष्मण करके, वो की है मैंने। और अभी और एक भोजपुरी पिक्चर की हमारी शूटिंग चल रही है। मैंने पंजाबी आइटम नंबर्स किए हैं जीत प्रोडक्शन के लिए। फिर बाद में मैंने काफ़ी रैम शोज़ किए हैं। अभी लास्ट मेरा बिकनी रैम शो था, वो गॉर्जियस फिटनेस के लिए था। अभी एक इंटरनेशनल मैगजीन है डेबोनेर करके, उसमें मैं कवर पेज पे आई हूँ, और मेरा मैगजीन में भी 6 to 7 फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विथ माई इंटरव्यूज मेरे इंटरव्यू के साथ है। और 2 इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी जो मैंने किया है। कॉल आया था कि मुझे लड़का बोल रहा था कि तुम्हारे मैगजीन्स में फ़ोटो बड़े अच्छे हैं, मुझे आपके साथ गलत करना है, अगर नहीं ऐसी धमकी दे रहा था मुझे। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी कल शाम को जाके। वही है कि मैंने फिर बाद में चेक किया वो नंबर, तो नंबर से बहुत सारे लोगों को कॉल आया है, बहुत सारे लोगों को धमकी मिल रही है नंबर से। ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, चलो अच्छा, नहीं बहुत है।